साउथ 24 परगना के महेशतला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया गया है। वहीं कोलकाता से सटे हावड़ा के जगबदलपुर में भी टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया। तस्वीरों में टीएमसी का दफ्तर धू धू कर जलता दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टीएमसी के दफ्तर में जब आग लगी उसके बाद किस तरीके से पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। और ये दूसरी जगह है जहां पर टीएमसी के दफ्तर पर इस तरीके से अटैक हुआ। लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। आमतौर पर जब भी हम पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आते थे उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन अभी फिर से वो घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। लेकिन एक्शन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। लगातार जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ हिंसा पर लगाम लगाने की कोशिशें भी जारी है। इधर बीरभूम जिले के नानूर इलाके में अबीर शेख नाम के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने दावा किया कि मृतक तृणमूल का सक्रिय कार्यकर्ता था और हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया। तो तृणमूल के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई और वहां पर जो लोगों का आरोप है कि ये हत्या बीजेपी की तरफ से की गई है, बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीट कर इसकी हत्या कर दी। ये आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है। आसनसोल नॉर्थ में भी टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कुछ अज्ञात लोगों ने टीएमसी कार्यालय में घुसकर पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बीजेपी ने पूरे मामले से खुद को अलग कर दिया। बीजेपी विधायक कृष्णदू मुखर्जी ने कहा कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में ये आगजनी हुई है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है। हालांकि बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। एक बार फिर से हर जगह पर जहां पर भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन इस घटना से बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं। অত্যুৎসাহী মানুষের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে বিভিন্ন জায়গায় যাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো যোগাযোগ নেই বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে এইরকম পার্টি অফিস ভাঙচুর, পার্টি অফিস দখল এইসব জিনিস করছে। তারা আমাদের কেউ না এবং তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তারা কোনোদিন বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে পার্টি করেনি, তারা কোনোদিন বিজেপি করেনি। আজ হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে আবির মেখে বিভিন্ন পার্টি অফিসে গিয়ে পার্টি অফিস দখল করছে। এই জিনিস আমরা মেনে নিচ্ছি না, এই জিনিসের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি। कुछ ऐसी तस्वीर पश्चिम बर्धमान से आई है जहां जामुरिया इलाके में टीएमसी कार्यालय पर हमला, दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद जरूरी दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो पश्चिम बर्धमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टीएमसी ऑफिस पर किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। बाकायदा उसका वीडियो तक रिकॉर्ड किया गया है और ऑफिस में जो जरूरी दस्तावेज थे उनको भी आग के हवाले किया गया। और एक के बाद एक ये घटनाएं अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। ये दस्तावेज जो पार्टी ऑफिस के अंदर थे उन्हें बाकायदा बाहर निकाला गया। और ये जो लोग हैं ये कौन है, ये किस पार्टी से संबंधित हैं, ये स्थानीय लोग हैं, क्यों इस दफ्तर को आग के हवाले कर रहे हैं, ये लगातार बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी इससे सीधे सीधे अपने आप को अलग कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है, ऐसे में लगातार पश्चिम बंगाल का माहौल बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे ये घटनाएं सामने आ रही है अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की हिंसा हो रही है। जलपाईगुड़ी से टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चल रहे हैं। जलपाईगुड़ी में नतीजे के बाद हुई हिंसा में कई बीजेपी वर्कर्स घायल हुए। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के बारूपाटिया में बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से बोदागंज के भ्रमरी देवी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे और इसी दौरान टीएमसी तृणमूल के एससी और ओबीसी सेल के चेयरमैन कृष्णदास के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि इसके तुरंत बाद कृष्ण और उनके समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से हमला किया गया। कई बीजेपी वर्कर्स को चोट आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने का भी आरोप है। घटना के बाद केंद्रीय बलों ने हालात को संभाल लिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी के चीफ ने कहा कि कुछ बीजेपी वर्कर्स में भी गुस्सा है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रमिक ने साफ किया कि अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हिंसा करेगा तो उसे पार्टी से निकाल देंगे। तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था,
कोई कुछ लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी ऑफिस दखल कर रहे हैं। कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा रिएक्शन है, आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश को हम लोग पनपने नहीं देंगे, हम बंद करेंगे। और उसका साथ साथ प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे जिस भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी ऑटो टोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई दीजिए। दे मस्ट टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे उसको। सालों का अत्याचार हुआ है, नहीं, अगर ऐसा नहीं, ये जंगल का नीति तो हम लोग हमारा समाज में लागू नहीं कर सकते। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुनाव आयोग भी सख्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और आगजनी में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किया है। साथ ही सेंट्रल फोर्सेस को भी हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख अपनाने का निर्देश दिया। आयोग ने साफ किया है कि कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, हिंसा में शामिल किसी भी शख्स के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और केंद्र सुरक्षा बलों को ही हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि किसी भी हिंसा की खबर मिलने पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। और पवन और ओंकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से पवन ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही कई लोग हैं जिनमें गुस्सा है, वो जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, लेकिन कई टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी इसमें हत्या की गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है। तो ये क्या पूरा मामला चल रहा है? क्या इसमें किसी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है? ऑन ग्राउंड ऐप क्या आपके पास रिपोर्ट आ रही है? देखिए गोनिका, हमें बहुत स्पेसिफिक रहना होगा, कई कहना ठीक नहीं। एक बीजेपी के सपोर्टर की हत्या की जानकारी हमें है, एक टीएमसी के सपोर्टर की हत्या की जानकारी है, और बीजेपी शासन के खिलाफ, बीजेपी की सरकार को ये जो हिंसा है उसके खिलाफ कार्रवाई करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। चाहे वो पहले 35 साल का लेफ्ट का शासन रहा हो या फिर 3 साल का तृणमूल का शासन, यहां हिंसा राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। और जो बीजेपी को ये मैंडेट मिला है उसका एक बहुत बड़ा असर ये भी है कि जो लोकल लेवल पर टीएमसी की गुंडागर्दी थी उसके खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है, और इस कुचक्र को तोड़ना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल बहुत सी वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनका यहां इस घटना से कोई लेना देना नहीं। बहुत से यहां स्थानीय लोगों ने हमसे पूछा है कि वहां तो ये हो गया, वहां तो वो हो गया। आपको हम बता दें कि आपको वेरीफाइड सोर्सेज, ट्रस्टेड चैनल्स पर ही भरोसा करना है ताकि आप सचेत रहें। गुस्सा है, जिस तरह से उत्पीड़न हुआ वो गुस्सा है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता और कानूनी तरीके से ही उस गुस्से को जाहिर किया जाना चाहिए।